हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। बच्चों, कल के सेशन में हम सभी ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान और उसके स्ट्रक्चर के साथ कुछ ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस किए थे। आज का सेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तहत कैसे हम सेंटेंसेस के 6 काइंड्स, हम यहाँ 6 काइंड से आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सेंटेंसेस को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके प्रैक्टिस करते हैं। ये जो कैटेगरीज है, आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि पहला पॉजिटिव के सेंस में, दूसरा नेगेटिव के सेंस में, तीसरा इंट्रोगेटिव के सेंस में, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंस में, और पांचवा जो था वो WH क्वेश्चन के सेंस में, और छठा WH क्वेश्चन नेगेटिव के सेंस में। तो इन 6 सब काइंड्स में हम सभी को ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम सब बिना समय को गवाएं बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं जो कौन से काइंड का स्ट्रक्चर कौन सा है, किस काइंड का ट्रांसलेशन किस तरह से बनेगा, इस सब को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काइंड जो कल भी हम लोग कुछ हाइलाइट्स लिए हुए थे, उसमें सबसे पहला हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। आपने सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को जाना। उसके बाद जो दूसरा काइंड है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और जो चौथा है वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो 2 और सब काइंड्स आते हैं जिसमें आप कहते हैं WH क्वेश्चन, और जो लास्ट वन है वो आप कहते हैं WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि आखिर ये सेंटेंसेस अपने आप में क्या अर्थ को संजोए हुए हैं। गाइस, आप सब जानते हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप सभी को बताया था, पॉजिटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को कहते हैं जो साधारण तौर पे कहा जाता है। इसमें कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होती। इसे आम भाषा में, हिंदी में आप इसे साधारण भाषा भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं, जो एक सरल भाषा में लिखा होता है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप इसका जो अंत है, इस सेंटेंस का जो लास्ट है, वो पूर्ण विराम से करते हैं। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो इसका अंत हम फुल स्टॉप लगा करके करते हैं। नेगेटिव की बात अगर हम करें तो नेगेटिव उन सभी सेंटेंसेस को कहते हैं जो ना वाली सेंस को लाता है। और जब इसका ट्रांसलेट फॉर्मेशन को देखते हैं तो इसमें नॉट लगा रहता है। कोई भी नहीं वाला सेंस अगर कोई सेंटेंसेस देता है तो निश्चित तौर पे हम उसे नेगेटिव सेंटेंस ही कहेंगे, नकारात्मक वाक्य कहेंगे। इंट्रोगेटिव की जब बात आती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को कहते हैं जिससे प्रश्न पूछने या करने का भाव व्यक्त होता है। अगर हम आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, लाइक मैंने आपसे पूछा, जो क्या आप खाएंगे, क्या आप जाएंगे, यहाँ आप गागे गी को देकर के सरप्राइज्ड नहीं हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शुरू में क्या रहे।
अदरवाइज अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ आएगा क्या आप गए, क्या मैंने खाया, क्या राम ने देखा, क्या सुधा नाची। इन सभी वाक्यों में आप एक चीज देखते होंगे, जो प्रश्न पूछने का काम किसी के द्वारा किसी को किया जाता है, और इसी वजह से इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। पहचान क्लियर है। इससे पहले वाली क्लासेस में भी मैंने आपको कहा और जाना आप सभी ने, जो पहचान इसका एक तो क्या शुरू में लगा रहेगा वो तो है ही, और दूसरा है जो एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, चाहे वो हिंदी के सेंटेंसेस हो चाहे वो इंग्लिश के सेंटेंसेस हो, क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहेगा। और ये पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। कोई भी प्रश्नात्मक वाक्य होगा जिससे कभी किसी को किसी के द्वारा प्रश्न पूछा या किया जाता हो, तो आप देखेंगे जो वहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात तो आप जानते ही हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन सभी सेंटेंसेस को कहेंगे जिससे दोनों ही भावनाएं आए, मतलब उसमें इंट्रोगेटिव का भी सेंस हो और नेगेटिव का भी सेंस हो। जैसे अगर मैं कहता हूं क्या मैं नहीं पढ़ा, दिस सेंटेंस टेल्स अस अबाउट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। दैट्स व्हाई this translation is translated in the segment of interrogative negative sentences। ठीक है। आप इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल्स को ध्यान में रखते हुए। जब हम WH क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो इसका अगला काइंड है WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, जो WH क्वेश्चंस उन सभी क्वेश्चंस को कहेंगे जिसमें प्रश्न पूछा तो जाएगा, लेकिन यहाँ जो प्रश्नात्मक वाक्य होंगे, प्रश्नात्मक शब्द होंगे, उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो या तो W से होगा या फिर H से होगा। या तो वो W से स्टार्ट करेंगे या फिर H से स्टार्ट होंगे, इसलिए इसे WH क्वेश्चंस कहेंगे। और WH नेगेटिव क्या है? तो WH नेगेटिव WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव का ही कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए इसे हम WH क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। जब आपने इन सभी काइंड्स को अच्छी तरह से समझ लिए, तब आइए हम इसके स्ट्रक्चर्स की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर हम कैसे ट्रांसलेशंस को अप्रोच लें। देखिए, स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसलिए आप सभी को इस चीज़ को जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पॉजिटिव के सेंस में मैंने आपको सिंपल सा बताया था। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का दूसरा फॉर्म, ठीक, और फिर आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कह लीजिए, इसको यूज करेंगे। ठीक। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है। फिर यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, जो एक ही नेगेटिव फॉर्म को यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट ही डालना है, चाहे वो कोई भी पर्सन में हो। सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में होगा, डिड नॉट ही लगेगा। क्लियर? आपने समझा? आपने देखा था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में जो डू नॉट या डज नॉट लगता था, लेकिन पास्ट के सेंस में आप डिड नॉट लगाएंगे, और जब डिड नॉट आ जाएगा तो उसका जो वर्ब है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जिस प्रकार आपने प्रेजेंट के सेंस में देखा, जो डू नॉट और डज नॉट के बाद क्रिया जो आई वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आई, V1 में आई, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे। और देन आफ्टर आप WH वर्ड यहाँ पे अदर वर्ड्स को रखेंगे, फिर पूर्ण करेंगे इस सेंटेंसेस को। ठीक है। इंट्रोगेटिव के सेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के आधार पर डिड का यूज करना है। क्या करेंगे? सब्जेक्ट के आधार पर डिड का यूज करेंगे, और प्लस सब्जेक्ट को उसके बाद रखेंगे। ठीक। और वर्ब फिर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ही होगा, अदर वर्ड्स को लास्ट में रखेंगे।
एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जोड़ना है वो आपका इंटरोगेटिव के सेंस में आप क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे। इसे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंस में कुछ और नहीं, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप डिड खोलेंगे, फिर सब्जेक्ट को लाएंगे। ओके, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट को लाना है बिकॉज ये नेगेटिव भी है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, अदर वर्ड्स और अगेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए। जो ही कोई पूछे तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आइए लगे हाथों हम WH क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। WH क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH वर्ड्स को जोड़ेंगे। सबसे पहले आप WH वर्ड्स को लाएंगे, फिर एज यूजुअल डिड को रखेंगे, फिर आपको क्या करना है, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस वर्ब का अपना, यहाँ वर्ब का पहला नहीं, पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे क्योंकि डिड डिसाइड होगा किससे, सब्जेक्ट से। ठीक, और उसके बाद वर्ब का अपना पहला फॉर्मेट और फिर अदर वर्ड्स को यहाँ रखेंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क देना नहीं छोड़ना है। राइट, क्लियर है, समझ आ रही है? ओके, WH क्वेश्चन नेगेटिव के सेंस में क्या करेंगे, आपको WH वर्ड्स को फिर से एक बार पहले रखना है। ओके, उसके बाद आपको डिड को यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट। नेगेटिव के सेंस में आप नॉट का यूज ज़रूर करना है और वर्ब का पहला फॉर्मेट के साथ अदर वर्ड्स को जोड़ना है। एट द एंड क्वेश्चन मार्क को इम्प्लीमेंट करना है। ये रहे कुल मिला के 6 स्ट्रक्चर्स और उसके पार्ट्स। ठीक है, आइए हम कुछ ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस कर लें। बाद बाकी का जो ट्रांसलेशंस है आपके प्रैक्टिस सेट से आप उसे बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जो बना पाएँ। ठीक है, जैसे एक साधारण सा वाक्य लेते हैं जो रमेश खाना खाया। ठीक, ज़्यादा ब्लैक हो गया, आइए हम चेंज करें इसको। रमेश खाना नहीं खाया। ठीक, क्या रमेश खाना खाया? क्या, यहाँ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है इसलिए आप इसे क्वेश्चन मार्क ही रखें यहाँ। क्या रमेश खाना नहीं खाया? ठीक है, रमेश खाना क्यों खाया? रमेश खाना क्यों नहीं खाया? ठीक है, बार बार पूर्ण विराम दिया जा रहा है। आप भी इस चीज़ से सतर्क रहें, जो अगर कोई प्रश्नात्मक वाक्य है तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, WH क्वेश्चन हो या येस नो क्वेश्चन हो, ऐसे ही इंट्रोगेटिव हो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हिंदी हो या इंग्लिश ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, आइए इसके ट्रांसलेशन को बनाते हैं। रमेश खाना खाया, देखिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, तो हमने रखा सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। खाना खाया,
उसके बाद वर्ब खाया का होता है ईट, खाना का ईट, ईट का दूसरा फॉर्म ईट एट, ईटन। ठीक, रमेश एट, खाना का होगा फूड। ओके, रमेश एट फूड। पॉजिटिव के सेंस में पूर्ण विराम हिंदी में और फुल स्टॉप इंग्लिश में। क्लियर है? रमेश खाना नहीं खाया, क्या बनाएंगे? रमेश डिड नॉट ईट फूड। क्लियर? क्या रमेश खाना खाया? सब्जेक्ट के आधार पर डिसाइडेड होगा, डिड रमेश ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्या रमेश खाना नहीं खाया, क्या करेंगे? डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड रमेश नॉट ईट फूड। ठीक है, समझ आ रही है? बिल्कुल। आइए आगे बनाएं। रमेश खाना क्यों खाया? देखिए, सबसे पहले WH क्वेश्चन को लेंगे, WH वर्ड को। क्यों का होता है वाई, वाई, वाई के बाद रमेश, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। वाई के बाद क्या देना है? डिड को, वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है? रमेश, वर्ब ईट फूड। क्लियर? वाई डिड रमेश ईट फूड, रमेश खाना क्यों खाया। रमेश खाना क्यों नहीं खाया, क्या करेंगे? वाई डिड रमेश नॉट ईट फूड। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। तो इस तरह से आपने 6 काइंड्स जो आपको ज़रूरी है समझना क्लासेस के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करवा दूं, एक बार फ्रेश हो जाएं आप। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को आपने कल जाना और आज मैं उसको फिर से एक बार आपको पुनः रिवाइज करवा दें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कुछ और नहीं, जो काम वर्तमान में हम करके छोड़ दिए होते हैं वही काम पास्ट हो जाता है, वही काम भूतकाल की हो जाती है और उसे हम पास्ट टेंस द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जाना जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे, जो कोई सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं है। तो मैंने पहचान के लिए हिंदी के कुछ सेंटेंसेस लिखे, कुछ पैराग्राफ आपको बताया, जो अगर आप किसी हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि, आ, ए, ई इत्यादि देखें और ऐसा प्रतीत हो कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पे आप उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने आपको आज भी और कल भी पॉजिटिव का बताया था। आज अगर बात करें तो पॉजिटिव के सेंटेंस में आप देख रहे हैं जो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्मेट को यूज़ करते हैं और अदर वर्ड्स से इसको एंड करते हैं। ठीक, नेगेटिव के सेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करते हैं और ज्यों ही डिड नॉट आता है तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है और वर्ब का पहला रूप यूज होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव के सेंस में आप क्या करेंगे, तो डिड को पहले रखेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट को यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ अदर वर्ड्स को लेगा और लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना है। जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को आप कहेंगे जिनसे दोनों ही बातें सामने आए, ये मीन्स उससे प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं वाला सेंस भी आए। स्ट्रक्चर अगर बात करें तो डेट को पहले रखेंगे, देन सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट V1 में रहेगा, अदर वर्ड्स को लेते हुए साइन ऑफ इंट्रोगेशन से एंड करेगा। ठीक है, ये रहा इस पहले पार्ट। और जब हम WH क्वेश्चन की बात करते हैं तो WH क्वेश्चंस में इसका स्ट्रक्चर में WH वर्ड्स को पहले रखते हैं, उसके बाद डिड और प्लस सब्जेक्ट
क्योंकि सब्जेक्ट के आधार पर ही डेट डिसाइडेड होगा। और वर्ब का पहला फॉर्मेट के साथ अदर वर्ड्स और एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, WH क्वेश्चन नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आप WH वर्ड्स को लेंगे, उसके बाद डिड और सब्जेक्ट लेंगे, फिर नॉट का यूज सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर करना है आपको, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगा और अदर वर्ड्स में जो भी रहेंगे उसे इसके बाद डालेंगे। लास्ट करेंगे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने इतनी जानकारी को ली। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, इसे कंठस्थ करेंगे और आप पूरा का पूरा तैयार करेंगे। पहले के जैसे आज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ जो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, देखिए इसके हम 4 काइंड, पास्ट टेंस के हम लोग 4 काइंड को हम लोग जाने थे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जिसमें से एक को तो हमने कर लिया। ठीक, अब हमें जो करना है वो पास्ट कंटिन्यूअस को करना है। तो अगला वीडियो लेक्चर पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर के आएंगे। अगर कोई डाउट्स होता है तो नो डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और अगर आप कोई स्पेशल वीडियोस चाहते हैं, आप चाहते हैं जो सर इस टॉपिक पे होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा अपने वीडियो लेक्चर्स में आपके टॉपिक को जगह देने की और ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाने की कोशिश ज़रूर करूंगा मैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को हम लोग यहीं संपन्न करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।